जितना दूर तक आप लोग ये बात पहुंचा सकते हैं ना पहुंचाइए। और आप लोग भी देखिए कि कैसे लोग हैं हमारे बिहार में, कैसे लोग हैं और कैसे कैसे लोग के कारण बिहार बदनाम भी। 12 तारीख के रात के 9 बजे नर्स ऐसा इंजेक्शन लगाती है ना जिस कारण से हाथ में पूरा पेन बढ़ गया। ये इंजेक्शन उस वक्त लगाती है जिस वक्त कोई गार्जियन नहीं था। मेरी बड़ी वाली दीदी थी, उनको बोला गया कि आप नीचे जाइए, नीडल लेकर आइए। रात भर नर्स जो बदतमीजी से बात की है ना, बोलती है मेरी बहन को ना कि मेरे छोटे वाले भाई को कि जाओ नीचे से ब्लेड लेकर आओ, ब्लेड है, हाथ चीर देते हैं, आराम हो जाएगा हाथ। बिहार के एक ऐसे अस्पताल की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जहां शिवहर की एक लड़की कान का ऑपरेशन कराने पहुंचती है, लेकिन उसका हाथ काट दिया जाता है। जी हां, हाथ काट दिया जाता है। आप सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि भला कैसे कान का ऑपरेशन कराने गई एक लड़की का हाथ काटना पड़े। आपको वो कहावत याद आ रही होगी कि एक कहावत आपने गांवों में घरों में सुना होगा कि दही काटने में खई गर गया। राजधानी पटना के कंकरबाग स्थित महावीर आरोग्य चिकित्सा केंद्र पर शिवहर की एक लड़की जिसका नाम रेखा है, जिसकी शादी तय हो गई थी, वो अपने कान का ऑपरेशन कराने गई थी एक दोस्त के साथ। लेकिन दोस्तों, ये जानकर आपको गुस्सा भी आएगा, आप हैरान भी होंगे कि पटना में ऐसी चिकित्सा सुविधा है कि कान का ऑपरेशन कराने जाओ और एक हाथ गंवा कर आओ। जी हां, हम तस्वीरें चाहेंगे आपको दिखाना, और ये तस्वीर आप देखिए, ये सच्चाई की तस्वीर है, ये हकीकत की तस्वीर है। ये राजधानी पटना और बिहार में जो चिकित्सा व्यवस्था है उसकी ये तस्वीर है। और ये तस्वीर आज आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आखिरकार बिहार पूरे देश में बदनाम क्यों है। आखिरकार क्यों बिहार में इलाज कराना नेता मंत्री विधायक नहीं चाहते हैं। क्यों मुख्यमंत्री जी अपने आंख का इलाज कराने के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। यही तो वजह है कि नीतीश कुमार को भरोसा नहीं होता है बिहार के डॉक्टरों पर। अब बताइए कि जो शिवहर की लड़की है रेखा, वो अपने कान का ऑपरेशन कराने जाती है। अब वो जिस तरीके से बताया गया उनकी ओर से आपको बता दें कि एक नर्स उन्हें इंजेक्शन देती है, 3 इंजेक्शन देना था, और इंजेक्शन देने के बाद रेखा का हाथ काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, काम करना बंद कर देता है हाथ। और इसके बाद आनन फानन में डॉक्टरों की टीम बुलाई जाती है और कहा जाता है कि एक हाथ काटना होगा जो काम नहीं कर रहा है। अब जरा सोचिए, बिहार में कोई इलाज कराने से डरेगा नहीं तो क्या करेगा। राजधानी पटना में महावीर आरोग्य चिकित्सा केंद्र एक काफी ही फेमस नाम है, प्रसिद्ध संस्थान है, और यहां इलाज की उम्मीद लगाए जो लोग जाते हैं वो ये पहले जान लें कि अगर कान का ऑपरेशन कराना है तो हाथ भी गंवा कर आ सकते हैं। जी हां, हाथ गंवा कर आ सकते हैं। चाहेंगे सुनवाना पहले आपको, सुनवाना किस तरीके से महावीर आरोग्य चिकित्सा केंद्र में एक लड़की कान का ऑपरेशन कराने जाती है, उसका हाथ काट दिया जाता है ना, और किसी की बेटी या फिर बहन के साथ ना हो। मेरा आवाज़ ना पूरे वर्ल्ड तक भी ये बात पहुंचना चाहिए, जो इसके साथ हुआ है ना वो किसी के साथ ना हो। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना दूर तक आप लोग ये बात पहुंचा सकते हैं ना पहुंचाइए। और आप लोग भी देखिए कि कैसे लोग हैं हमारे बिहार में, कैसे लोग हैं और कैसे कैसे लोग के कारण बिहार बदनाम भी है। ठीक है। और ये रूपम जी हैं, यही हमारा केस देख रही हैं। आज सुबह ही आई हैं और आज से ही काम शुरू हो गया है। कोर्ट में भी पेपर वगैरह लग चुका है, क्योंकि कंकरबाग थाना में हम लोग 4 दिन ही दौड़े, FIR दर्ज नहीं लिया गया वहाँ पे। तो अब ये है जो हमारा हेल्प कर रही हैं, जितना भी कोर्ट का पेपर है या फिर कुछ भी, यही हैंडल कर रही हैं। एक बार संक्षेप में बता दीजिए क्या हुआ।
इसका हम कान का ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे। महावीर आरोग्य संस्थान जो है कंकरबाग, वहाँ गए थे। ऑपरेशन बहुत छोटा था। डॉक्टर बोले कि 1 महीना में अच्छे से रिकवर हो जाएगी। 10 तारीख को वहाँ पे लेकर गए हॉस्पिटल। 10 तारीख को इसको भर्ती ले लिया गया। 11 तारीख को कान का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। 12 तारीख के रात के 9 बजे नर्स ऐसा इंजेक्शन लगाती है ना, जिस कारण से हाथ में पूरा पेन बढ़ गया। और वो भी इंजेक्शन उस वक्त लगाती है जिस वक्त कोई गार्जियन नहीं था। मेरी बड़ी वाली दीदी थी, उनको बोला गया कि आप नीचे जाइए, नीडल लेकर आइए, उस नीडल के द्वारा ही हम इंजेक्शन लगाएंगे। वो नीचे गई नीडल लाने के लिए। वो नीडल ला करके जैसे ही ऊपर आती है ना, देखती है कि इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो पूछी नर्स से कि ऐसा कौन सा इंजेक्शन आप लगा दी हैं कि हाथ में इतना दर्द हो रहा है। और यहाँ पे दाग भी था हाथ में। दाग इसलिए था क्योंकि वो जो बांधने वाला जो होता है ना, बांध कर इंजेक्शन दिया जाता है, उसको बहुत टाइटली बांध दी थी वो नर्स। अब वो खोली कब? इंजेक्शन लगाने के बाद खोली। उस कारण से इतना ज़्यादा इसको दर्द हो रहा था ना कि ये ठीक से बेड पे भी नहीं बैठ पा रही थी। उसके बाद दर्द बढ़ते गया, हाथ का कलर भी चेंज होते चला गया। हम लोग फिर पहुँचे हॉस्पिटल, देखे कि हाथ का कलर एकदम चेंज हो गया, रेड रेड डॉट डॉट हाथ में हो गया। नाइट वाले डॉक्टर को बोले कि सर ऐसे कैसे हो गया, हाथ का कलर क्यों चेंज हो रहा है? अब प्लस में दर्द इतना है कि ये ठीक से बैठ भी नहीं पा रही है। तो नाइट वाले डॉक्टर सो रहे थे उस टाइम। हम बोले कि सर एक बार देख लीजिए, सोना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले मेरी बहन इम्पॉर्टेंट है। वो क्या बोले कि हम अभी दर्द कम होने का इंजेक्शन दे देते हैं, दर्द कम हो जाएगा। रात में 3 इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद भी दर्द आराम नहीं हुआ। और रात भर नर्स जो बदतमीजी से बात की है ना, बोलती है मेरी बहन को ना कि मेरे छोटे वाले भाई को कि जाओ नीचे से ब्लेड लेकर आओ, ब्लेड है, हाथ चीर देते हैं, आराम हो जाएगा, हाथ पल भर में हाथ आराम हो जाएगा। और नहीं तो हम इसको बाहर कर देते हैं हॉस्पिटल के बाहर, तुम लोग पूरा फैमिली रोते रहना, सीना फाड़ फाड़ के जितना रोना है हॉस्पिटल के बाहर। ये नर्स के वक्तव्य। नर्स का क्या नाम था नर्स का? नर्स का नाम नहीं पता, नाइट वाली नर्स थी वो। किस डेट में हुआ था ये? 12 तारीख को। कितने बजे लगभग टाइम? रात के 9 बजे इंजेक्शन लगाए थे। ये रात भर तमाशा चला है, रात भर उस नर्स का जो बदतमीजी हम लोग सुने। हम लोग भी गरीब आदमी है, लाचार। हाँ, हमारे पास फोटो है। नर्स का फोटो नहीं है, हाथ का फोटो होगा हमारे पास। अच्छा, ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया था, क्या नाम है? रितनेश नाम है, रितनेश नाम है डॉक्टर का। और सुबह हो गया ऐसे ही दर्द में, ना वो डॉक्टर देखने आया। हम दौड़ के रूम में जाते थे, इसके रूम में दौड़ के डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर को बोले कि एक बार चलकर देख लीजिए। अगर वो डॉक्टर अगर नाइट वाले डॉक्टर अगर देखने आ जाते ना, तो अभी हाथ काटने का नौबत नहीं आता। डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल थे, आप गए, लेकिन वो डॉक्टर आपके कहने के बाद भी नहीं आया देखने। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर अवेलेबल थे वहाँ पे? हाँ थे, नाइट वाले डॉक्टर दूसरे आते हैं ना। या मतलब ऐसे? नहीं, हम गए थे उनके रूम में जहाँ वो सोए हुए थे ना डॉक्टर। अच्छा। हाँ, उनके रूम में हम गए थे। अच्छा। कि सर चलकर एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कि हम दर्द होने का इंजेक्शन, दर्द कम करने का इंजेक्शन देते हैं, दर्द कम हो जाएगा। और तुम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करती हो छोटा छोटा बात पे। तो क्या डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था या नहीं? नहीं, डॉक्टर ने नहीं, नर्स ने लगाया था, डॉक्टर के कहने पे। जब दर्द मतलब हुआ, जब आप कंप्लेन करने गई, उसके बाद कोई भी सीनियर डॉक्टर मतलब नहीं आया? नहीं। और वो नर्स को हम बोले कि जो डॉक्टर कान का ऑपरेशन किया, आप उनको फ़ोन लगा कर पूछिए। कितने देर बाद कोई सीनियर डॉक्टर आया? सुबह में आया। कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे। मतलब रात के 9 बजे से पेशेंट को जो सुई लगा और ये सारा एपिसोड शुरू हुआ, और लगभग 13 से 14 घंटे बाद जो है डॉक्टर इनको देखने आया। हाँ, वो भी देखने नहीं आते। अगर हम हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास नहीं जाते ना, तो वो लोग बात को दबाना चाह रहा था। मतलब कि डॉक्टर लोग खुद में ही ये कैसे आपको पता चला कि बात को दबाना चाह रहा था? इसलिए क्योंकि इसको ना कभी डॉक्टर देखने आ रहा है, कभी नर्स देखने आ रहा है, देख कर सब जा रहा है। सबको तो पता चल गया था कि हाथ खराब हो गया, लेकिन हमसे छुपाया गया था कि हाथ खराब हो गया। फिर हम और हमारे बड़े भाई जी हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास गए कि आप चलकर देखिए, आपके स्टाफ ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाए हैं, ना दर्द आराम हो रहा है, हाथ का कलर पूरा ब्लैक होने जा रहा है, दर्द आराम तक नहीं हुआ है। तो वो पूरे टीम के साथ आए और अपने इसको देखे, फिर अपने डॉक्टर टीम को कुछ आदेश दिए
वो लोग फिर हम लोग को गोला रोड दवा लेने के लिए भेजे कि ये इंजेक्शन लेकर आइए। कभी कभी इंजेक्शन लगाने के बाद ना बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। आपकी बहन के साथ भी वही हुआ है, इन्फेक्शन हो गया है, दवा रिएक्ट कर गया है, दवा आपकी बहन के हाथ में सूट नहीं किया है। हम लोग भी सोचे कि हो सकता है कि कभी कभी हो मतलब सकता अपनी है। गलतियों से पर्दा डालने की कोशिश, अपनी गलतियों पे पर्दा डाला गया। पूरा दिन मेरे भाई को मतलब भटकाया उस समय गया। तक भी आपको इन्फॉर्मेशन सही पास नहीं किया गया, नहीं। गलतियों पे पर्दा डाला गया। अच्छा, इस दौरान रात में ये है, लेकिन इसका जो आवाज है वो तो सुना आपने, ये बिहार की सच्चाई है, बिहार के महावीर आरोग्य चिकित्सा केंद्र की सच्चाई है। कान का ऑपरेशन कराने जाइएगा, हाथ गंवाकर आइएगा। अब आपको हैरानी हो रही होगी कि बिहार में कितने अद्भुत चिकित्सक लोग हैं, कितना अद्भुत चिकित्सा व्यवस्था है और कितनी अद्भुत सिस्टम कार्य करता है कि कान का ऑपरेशन कराने जाओ, हाथ गंवाकर आओ। रेखा की शादी तय हो गई थी और दोस्तों, रेखा की शादी तय हो गई थी। उसके हाथ कट जाने के बाद जहां उसकी शादी तय हुई थी, लड़के वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में एक सवाल यह है कि हंसती खेलती जिंदगी को छीनने वाला, हंसती खेलती जिंदगी में आंसू भर देने वाला, हंसती खेलती जिंदगी से खुशियां छीन लेने वाला महावीर आरोग्य चिकित्सा केंद्र क्या अब पूरे जीवन रेखा के जीवन यापन की जिम्मेवारी लेगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या ऐसे चिकित्सा केंद्र पर ताले नहीं जड़ दिए जाने चाहिए जहां इलाज कराने जाओ कान का और कट हाथ जाते हैं? वाह रे बिहार के चिकित्सक, वाह रे बिहार का चिकित्सीय सिस्टम और वाह रे महावीर आरोग्य चिकित्सा केंद्र और उसकी पूरी सिस्टम। एक लड़की हाथ कटवा लेती है, कान का ऑपरेशन कराने जाती है तो आश्चर्य हो रहा होगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।